कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान द्वीप से, जहां यह आदमी एक लकड़ी के नाम से भागने की कोशिश कर रहा था। अचानक पानी के नीचे हलचल हुई। उसने झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक बेड़ा दोबारा टकराया। आदमी ने डंडा उठाकर देखा। एक विशाल लाल समुद्री कछुआ उसके सामने आ गया। आदमी डर कर पीछे हट गया। अगले ही पल कछुआ बेड़े के नीचे चला गया। आदमी कुछ समझ ही नहीं पाया। नीचे से लगातार टकराने की आवाज आई। आदमी गुस्से में डंडा मारने लगा। मेहनत से बना बेड़ा टूट गया और आदमी समुद्र में गिर गया। उसे लगा अब जान नहीं बचेगी, लेकिन कछुए ने कोई नुकसान नहीं किया। बस कुछ पल देखा और फिर चला गया। 2 महीने की मेहनत से बना बेड़ा खत्म हो गया। आदमी फिर से अकेले द्वीप पर लौट आया। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो देखा कछुआ किनारे पर चढ़ आया है। आदमी बदला लेने की सोच रहा था, लेकिन कछुआ खुद पास आ गया। आदमी ने बिना झिझक उसे डंडे मारे। गुस्सा निकालने के बाद भी चैन नहीं मिला। उसने कछुए को उल्टा पलट दिया और ऊपर कूद कर मारा। तभी संतोष से चला गया। कछुआ खुद सीधा नहीं हो सका और धूप में पड़ा रहा। आदमी ने करीब जाकर देखा कि कछुआ अभी जिंदा था। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने पत्तों से पानी लाकर कछुए को दिया। कछुआ जागा नहीं। आदमी उसके पास बैठा रहा। न जाने कितना समय बीत गया। जब आदमी उठा, पास में एक सुंदर लड़की लेटी थी। वह सच में इंसान थी। 10 साल से फंसा आदमी पहली बार किसी इंसान को देख रहा था। वह बहुत खुश हुआ। उसने लड़की को पानी पिलाया और उसके लिए छोटा झोपड़ा बनाया। वह लड़की की देखभाल करता रहा ताकि कोई जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए। एक दिन बीत गया, लेकिन लड़की नहीं जागी। बारिश शुरू हुई। आदमी पत्ते ढूंढने गया। तभी लड़की का हाथ हिला। वापस आया तो लड़की गायब थी। सिर्फ बड़ा कछुए का खोल पड़ा था। आदमी हैरान रह गया और उसने पूरे द्वीप में ढूंढा, लेकिन लड़की नहीं मिली। सुबह जब उठा, लड़की फिर आ गई। वह शर्म से समुद्र में चली गई। आदमी ने दोस्ती का इशारा किया, अपना कपड़ा उतार दिया और जंगल में चला गया। काफी देर बाद वापस आया, लेकिन लड़की और कपड़े दोनों गायब थे। उसे लगा अब जिंदगी भर अकेला रहेगा, लेकिन लड़की फिर आ गई। वह कछुए का खोल समुद्र में फेंक रही थी, जैसे अपने अतीत से विदा ले रही हो। असल में वह कछुआ ही थी। आदमी यह नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। जब आदमी अपने टूटा बेड़े तक पहुंचा, लड़की की सुंदरता देखकर उसने वहीं रहने का निर्णय लिया। उसने सोचा वह लड़की के लिए यही रहेगा। दोनों वहीं साथ रहने लगे, जैसे पति पत्नी का जीवन। लड़की ने अपनी असली पहचान बताई। आदमी डरने की बजाय अपने की पर पछताया। लड़की ने उसे समझाया और उसकी कोमलता ने आदमी का दिल जीत लिया। दोनों का प्यार बढ़ गया। द्वीप एक प्यारा घर बन गया। सुख और सौभाग्य साथ रहे। समय के साथ दोनों को एक बेटा हुआ। द्वीप पर खुशी छा गई। न घर का कर्ज, न गाड़ी का बोझ। परिवार समुद्र किनारे सुकून से जीने लगा। एक दिन बेटे को बोतल मिली। वह पहली बार बाहरी चीज देख रहा था। वह पिता को दिखाने दौड़ा। आदमी रेत पर उनका चित्र बना रहा था और बाहर की दुनिया भी बताई, जहां और लोग और अलग अलग जीव रहते हैं। पिता ने बताया कि वह लहरों से यहाँ बहकर आया था। बेटा बाहर की दुनिया देखने के लिए उत्सुक हो गया। एक दिन जंगल में वह फिसल कर खाई में गिर गया और पानी में चला गया। पिता बचाने दौड़े, लेकिन माँ ने रोका, क्योंकि वह खुद कछुआ थी। उसने बेटे को रास्ता दिखाया। बेटा समुद्र में निकल गया और वहां एक बड़ा कछुआ मिला। उसने उत्साह से बताया कि समुद्र में और भी कछुए हैं। बेटा उनका दोस्त बन गया। धीरे धीरे बेटा अकेलापन महसूस करने लगा और बाहर की दुनिया देखने की चाह हुई। समय बीतता गया। एक दिन समुद्र में सुनामी आई। लहरें द्वीप की ओर बढ़ी। परिवार भागा, लेकिन लहरें बहुत बड़ी थीं। सारी द्वीप डूब गई। बेटा किसी तरह बच गया और उसे माँ मिली। माँ ने कहा, पिता को ढूंढो। बेटे ने समुद्र के दोस्तों को बुलाया और पिता को पाया, जो थक कर डूब रहे थे। तभी कछुआ आया और पिता को बचा लिया। माता पिता ने देखा कि बेटा अब बड़ा हो गया है। परिवार ने द्वीप को संभाला और जीवन फिर चल पड़ा। लेकिन बेटे की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने माँ बाप से कहा कि वह बाहर जाना चाहता है। वे जानते थे बेटा अब उड़ान भरेगा। माँ दुखी हुई, फिर भी उसकी इच्छा का सम्मान किया। बेटा सामान लेकर चला गया। कछुए संग नई यात्रा पर निकल पड़ा। माँ फिर कभी गर्भवती नहीं हुई। पति पत्नी अकेले रह गए। समय बीत गया। आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन औरत अमर सी थी। रात को वह बेटे को याद करता रहा। यादों में ही उसकी मौत हो गई। औरत ने देखा पति अब नहीं रहा। वह बहुत रोई। फिर धीरे धीरे कछुआ बनकर अपने समुद्र में लौट गई।